पॉजिटिव एथीइज्म हिंदी चैनल प्रेक्षकों को स्वागत। आज के एपिसोड में गोरा जी की मृत्यु के बारे में बताऊंगी। भारत देश में गांधी आंदोलन विस्तृत रूप से फैला हुआ इकलौता सामाजिक आंदोलन है, लेकिन 1974 से 1975 के लगभग देश में जब अधिक मात्रा में बेईमानी और भ्रष्टाचार तेजी बढ़ गए, सब जमाने के युवा पीढ़ी में आए खिलाफ रचनात्मक के रूप में को न लेकर इंदिरा गांधी के खिलाफ आंदोलन के रूप में अभी और कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन के रूप में बदल गए। जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में सारे प्रतिपक्ष इंदिरा गांधी के खिलाफ एकमत होकर चले। इसको न रहने के कारण इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी को लगा दिया। इस समय में गांधी जी के अनुयायी और सर्वोदय के कार्यकर्ता शिविर उनके रूप में अलग हो गए। यह बहुत दुख की बात है। बेईमानी के खिलाफ आंदोलन के रूप में ही चले तो पहले अधिक लोग शामिल होने पर बाद में एक स्वास्थ्य पर सामाजिक आंदोलन के रूप में परिगत होने की आवश्यकता है। 1974 से 1975 तो हमारे देश के सभी के लिए यह परीक्षा का समय था। मेरे नज़र में इस परीक्षा में कोई भी उत्तीर्ण न हो पाए। संचिता अधिक आक्रमण करने से सामाजिक शक्तियाँ इसके शिकार बन पड़े हैं। उस समय में बिना पार्टी के सामाजिक मूल के रूप में राजनीतिक आंदोलन चलाना हो तो गोरा जी की बातें किसी को रुचित नहीं। गोरा जी सोचने लगे कि यह इमरजेंसी को कैसे सामना करना चाहिए। इतने में 1975 जुलाई 26 को विजयवाड़ा में एक सभा में गांव की उन्नति के बारे में बोलते बोलते गोरा जी के वाक्य बीच में ही रुककर अचानक को मरकर गिर पड़े। शाम को 5 बजे स्नान करके मेरी पोती जगती के बाजू बैठकर 2 ठाकर काफी पीकर वे मीटिंग के लिए चले गए। 7 बजे तक उनका मृत शरीर नास्तिक केंद्र पर लाया गया। मैं किसी को कुछ नहीं सोचा कि क्या किया जाए। यांत्रिक रूप से सबको टेलीफोन और टेलीग्राम भेजे गए। रेडियो और समाचार पत्रों या खबर छपते ही सवेरे होते लोग भीड़ के रूप में जमा होने लगे। हमने सोचा कि गोरा जी के दहन संस्कार कैसे किए जाए। आखिर हमने फैसला किया कि उनका सारा जीवन सामाजिक समस्या की ओर ही चली। इसलिए हमारे साथ काम किए रामचंद्रापुरम हरिजन इलाके के सत्यानंद से गोरा जी के चित्र पर आग लगाना ही न्याय सम्मत है। गोरा जी के मरने के बाद जो किसी सभ्यता और संस्कृति के बिना सहज रूप से ही दहन संस्कार एक स्वप्न जैसे बीता। आमतौर पर मानव जीवन को एक स्वप्न और माया कहते हैं, लेकिन मुझे तो उनकी मृत्यु भी एक स्वप्न और माया जैसा लगा। 1926 कोयम्बतूर में सहवास उनके साथ नेम शुरू किया। 49 सालों में सुख दुख, बेरोजगारी, नौकरी, प्रशंसा, शंका, घर बाहर दोनों मिलकर सोचा करते थे और आचरण भी किया करते थे। न ही किसी अधिकारी या पद को न चाहा, धन दौलत का भी हमें चना थी। हमारी संपत्ति तो सिर्फ हमारे बच्चे ही हैं। हमारी भावनाओं में और हमारे सोच में भी उनको भागीदार बना दिए। हमने कभी यह नहीं सोचा कि परिवार तो सिर्फ हम और हमारे बच्चे ही हैं। हमारे पास आए सभी कार्यकर्ता हमारे परिवार के सदस्य ही हैं। हमारी एक कार्यकर्ता में विस्तृत हुए। गोरा जी कभी भी मृत्यु के बारे में नहीं सोचते थे, इसलिए हमने भी कभी यह नहीं सोचा कि उनकी मृत्यु के बारे में और उनकी मृत्यु के बाद क्या है। सामाजिक इंकलाब में अंधविश्वास, संस्कृति, सभ्यता का मूर्ति तो मर जाते हैं। आंदोलन का भाव, उन्नति जाना आदि हमेशा जीवित रहते हैं। गोरा जी के पास तो सिर्फ मैंने यही सीखा। हर एक व्यवस्था पर उनके आंदोलन, हर एक गुलामी के भाव पर उन्होंने जो युद्ध प्रकट किया वह नव समाज निर्माण के लिए बहुत ही आवश्यक है। ऐसा लगता है कि उसी के प्रयत्न में वे जो हमेशा जीवित रहते होंगे। नास्तिक केंद्र बिना नंबर के ही शुरू हुआ, वैसे ही बिना नंबर के ही बहुत बढ़ गया। नास्तिक अथवा ने मानवता है। नास्तिकता का निर्वचन गोरा जी ने ऐसा किया है कि वह एक सुचारू या सक्रिय जीवन है। उन्होंने अपने जीवन में यह साबित भी कर दिया। इसलिए उनकी मृत्यु के बताना तब और अब भी मुझे समझ में नहीं आती। उनका जीवन जगह, इसलिए उनकी मृत्यु जो है वह एक भ्रम मात्र ही है। हमसे करने वाले हर नाम में ऐसा लगता है कि वे जीवित हैं, उनके द्वारा मिली हमारी विरासत है। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे।
और कुछ वीडियो के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशान पर दबाइए। Please download Samaram multi-channel app and watch your favorite channels from your mobile. App available on Google Play Store and subscribe to the channels.